हम सभी ने रामायण में माता कैकेयी का किरदार देखा है। क्या आपने कभी इस पर्सनालिटी पे गौर किया है? तो चलिए साथ मिलके इस कैरेक्टर को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। माता कैकेयी के चरित्र के विषय में जो पहला पॉइंट हाईलाइट होता है वो है उनका करेज और उनकी अडेप्टेबिलिटी। माता कैकेयी अपनी बात मनवाते हुए राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती है। युद्ध की स्थिति को अनुकूल बनाते हुए राजा दशरथ को लड़ाई में जीत दिलाती है। यहाँ से हमें उनके साहसी स्वभाव, अपनी बात मनवाने की शक्ति, किसी भी परिस्थिति को एडेप्ट कर जाने की और मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता पाने के कौशल के बारे में पता लगता है। माता कैकेयी सभी बच्चों को बहुत प्रेम करती थी। वो राम को भी अपने पुत्र समान ही मानती थी, लेकिन मंथरा के इन्फ्लुएंस में आकर राजा दशरथ को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हो गई। राजा दशरथ को मैनिपुलेट करके वे अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेती है, यानी कि भरत को राजा बनवाने की अपनी बात मनवा लेती है। इस सिचुएशन से हमें समझ आता है कि माता कैकेयी बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है और एक्सट्रीम इमोशंस के बीच नेविगेट करती है। अपना स्वार्थ देख सकती है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को मैनिपुलेट भी कर सकती है। तो चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिज़ाइनर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर डिम्पल दलाल और आज हम एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक ऐसे मेटल से बनी है जिसकी खास बात यह है कि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज हम बात कर रहे हैं मर्क्यूरियस सॉलिबिलिस की। मर्क्यूरियस सॉलिबिलिस मर्क्यूरी यानी पारा से बनी एक होम्योपैथिक रेमेडी है जिसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। मर्क्यूरी अपने फ्लूइडिटी और छोटे छोटे बूंदों में बिखरने के यूनिक तरीके के लिए प्रसिद्ध है, जिस वजह से उसे हाथों में पकड़ पाना मुश्किल होता है। मर्क्यूरी का ये फ्लूइड नेचर ही हमें मर्क्यूरियस सॉलिबिलिस के कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी में मिलता है। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी को डिफाइन करना काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें कई कॉन्ट्राडिक्शंस और चेंजेस पाए जाते हैं। इस पर्सनालिटी वाले लोग लॉजिक और इंट्यूजन, प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारिकता और मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद और ऐसे अन्य एक्सट्रीम्स के बीच सहजता से नेविगेट करते हैं। वे अक्सर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, आशावाद और निराशावाद और यहाँ तक कि नैतिकता और अवसरवाद के बीच झूलते रहते हैं। इस तरह एक्सट्रीम्स के बीच में कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होना ही मर्क्यूरियस पर्सनालिटी की विशेषता है। तो यदि आप में या आपके परिचित में से किसी में भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि हम मर्क्यूरियस सॉलिबिलिस को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये रेमेडी किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को बैलेंस में ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मर्क्यूरियस पर्सनालिटी की फ्लेक्सिबिलिटी उसकी इनहेरेंट न्यूट्रलिटी के कारण होती है, जिस वजह से उनकी कोई फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं होती। ये न्यूट्रलिटी उनके स्वयं के लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग और अस्थिर होती है। वे अक्सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के आधार पर अलग अलग व्यक्तित्व या विचारधाराएं अपनाते हैं, जिससे उनमें एक स्पष्ट आत्मबोध यानी क्लियर सेंस ऑफ सेल्फ की कमी होती है। किसी एक दिन वे धार्मिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर नैतिक आदर्शों से प्रेरित हो सकते हैं और अगले ही दिन कुछ अनुभवों या किसी फिल्म को देखने के बाद वे भोगवादी सुखों को आदर्श मान सकते हैं। इस तरह की इम्प्रेशनेबिलिटी से उन्हें किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी या पर्पस से डिस्कनेक्टेड फील होता है और ऐसा होने पर उनमें खालीपन या अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। मर्क्यूरियस पर्सनालिटीज भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इमैच्योर यूथ से लेकर जो हाईली इम्प्रेशनेबल, चंचल और अविश्वसनीय होते हैं, मैच्योर इंडिविजुअल्स तक जिनमें इंटेलिजेंस, विजडम और पर्सनल पावर होती है। मैच्योरिटी के साथ मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स अपनी टैलेंट्स को प्रायोरिटी देकर और डिस्ट्रैक्शंस को नज़रअंदाज करके अपने काम में अधिक डिसिप्लिन और इफेक्टिवनेस प्राप्त कर सकते हैं। मर्क्यूरियस का मैच्योर रूप अक्सर अनदेखा रह जाता है क्योंकि मैच्योर इंडिविजुअल्स तब तक चुप रहते हैं जब तक कि उन्हें अपनी बात रखने का सही समय नहीं मिल जाता।
इस बीच इमैच्योर मर्क्यूरियस ज़्यादा दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस पर्सनालिटी के प्रति नेगेटिव धारणा बन जाती है। मैच्योर होने पर भी मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स का अपने बॉडी से कनेक्शन वीक होता है। वे ज़्यादातर समय अपने विचारों में ही रहते हैं। इस डिटैचमेंट की वजह से वे एक्सटर्नल इम्पल्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, चाहे वे इम्पल्सेस इंस्पिरेशनल हो या फिर हार्मफुल हो। वे अक्सर दूसरों से डिटैच्ड रहते हैं और अपने आप को दूसरों से सुपेरियर महसूस करते हैं। लेस इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल्स में ये एरोगेंस के रूप में दिखाई दे सकता है, लेकिन मैच्योर मर्क्यूरियस में ये गहरे स्थिरता और ज्ञान को प्रदर्शित करता है, जो उन्हें अधिक पॉजिटिव और डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनाता है। मर्क्यूरियस पर्सनालिटीज रिमार्केबल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी एग्जिबिट करते हैं। उनकी गहरी डिटैचमेंट की भावना उन्हें पर्सनल इमोशंस, जो परसेप्शन और परफॉर्मेंस में इंटरफियर कर सकते हैं, से अनअफेक्टेड रहते हुए सिचुएशंस को निष्पक्ष रूप से समझने में सहायक होती है। इस डिटैचमेंट के बावजूद मर्क्यूरियस अपनी सहज एक्साइटमेंट के लिए भी जाना जाता है और वे इंटेलिजेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साइंस फिक्शन के प्रति गहरी रुचि रखते हैं, जो उनके एलियंस और डीप स्पेस के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। मर्क्यूरियस फ्लेक्सिबिलिटी, चार्म और इंटेलेक्चुअल एजिलिटी के साथ साथ एक लेस फेवरेबल ट्रेड भी एग्जिबिट करता है, जिसे कहते हैं चाइल्डिश सेल्फ इंडल्जेंस। ये ट्रेड इमैच्योर मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है, जो भावनात्मक रूप से कभी पूरी तरह बड़े नहीं होते। ये व्यक्ति अक्सर माता पिता द्वारा प्रारंभिक लाड और प्रशंसा के कारण स्पेशल और प्रिविलेज्ड महसूस करते हैं और मैनिपुलेटिव तरीके से, जैसे कि आकर्षण या गुस्से का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं और जिम्मेदारियां निभाने के लिए संघर्ष करते हैं। कई मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स सेल्फ इंडल्जेंस के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनमें भोजन या रोमांच जैसी इच्छाओं का विरोध करने की इच्छा शक्ति की कमी होती है। वे शानदार इच्छाओं से भरे होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से शौकीन, फिजूल खर्ची और केयरफ्री होते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन की तलाश में रहते हैं। उन्हें अक्सर स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स और सेल्फ डिसिप्लिन लाने में कठिनाई होती है। कड़ा अनुशासन मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स के लिए हानिकारक हो सकता है, जिससे उन्हें फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेन हो सकता है। मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे गर्मी और ठंड दोनों के प्रति इंटॉलरेंट माने जाते हैं। इन्हें ह्यूमन बैरोमीटर कहा जाता है। तापमान में बदलाव के प्रति मर्क्यूरियस इंडिविजुअल्स की ये सेंसिटिविटी मेटल मर्क्यूरी के तापमान में छोटे से परिवर्तन के प्रति सेंसिटिविटी के साथ मैच होती है। उनके मूड स्विंग्स, बॉडीली सेंसिटिविटीज़ और फ्लक्चुएटिंग ओपिनियंस उनके एक्सट्रीम्स के बीच झूलने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि मर्क्यूरियस पर्सनालिटी कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रेड्स एग्जिबिट करते हैं। उनकी अपनी कोई फिक्स पर्सनालिटी नहीं होती। वे दूसरों से डिटैचमेंट की भावना प्रदर्शित करते हैं। उनमें सुपेरियरिटी की भावना होती है और वे चाइल्डिश सेल्फ इंडल्जेंस भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वे स्वाभाविक रूप से शौकीन, फिजूल खर्ची और केयरफ्री होते हैं। वे अत्यधिक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। तो ये था मर्क्यूरियस सोलिबिलिस के पार्ट 1 पर हमारा आज का वीडियो। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जहां हम मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के एडिशनल ट्रेड्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि मर्क्यूरियस पर्सनालिटी के लोग कैसे डिसीज स्टेट की ओर बढ़ते हैं और इस डिसीज स्टेट से जुड़े सिम्टम्स की चर्चा भी करेंगे। सो डोंट मिस इट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। बाय।